हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त एकेडमी। आज हम बात करेंगे एडमिशन चैप्टर की। इससे पहले हम अपने 3 चैप्टर कर चुके हैं: फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल। अब एडमिशन चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें भी हम छोटे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं और आप भी बहुत सारा हमें प्यार दे रहे हो, अपने हमारे चैनल को बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। तो अब हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 59 की। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझेंगे कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो आज के क्वेश्चन की खास बात क्या है? आज के क्वेश्चन की खास बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है और रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट भी बनानी है। बट 58 में क्या था? जर्नल एंट्री पास करनी थी, वहां पे हमें बैलेंस शीट बनानी थी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने खुद से बनाया था, क्वेश्चन ने बोला नहीं था। यहाँ पे हमें बनाना है, क्वेश्चन ने बोला भी है। तो आइए हम सीधा चलते क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा: ए बी पार्टनर है, 2:1 की रेशियो है। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हमें क्या गिवन है? बिल्स पेबल 10,000, क्रेडिटर 58,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 रुपीज के। उसके बाद कैपिटल गिवन है हमारे पास: ए की 1,80,000, बी की है 1,50,000। कैश इन हैंड है 10,000, कैश एट बैंक है 40,000, डेटर है 60,000 रुपीज के, स्टॉक है 40,000 रुपीज का, प्लांट है 1,00,000 रुपीज का और बिल्डिंग है हमारे पास 1,50,000 रुपीज की। अब नया पार्टनर आ रहा है तो किसके थ्रू पैसे लेके आएगा? यहाँ पे कैश भी गिवन है और बैंक भी गिवन है। तो जिसका बैलेंस ज्यादा होगा उसके थ्रू पैसे लेके आएगा। यहाँ पे बैंक का बैलेंस ज्यादा है तो बैंक के थ्रू पैसे लेके आएगा। अगर कैश का बैलेंस ज्यादा हो तो कैश के थ्रू पैसे आते हैं। यहाँ पे बैंक का ज्यादा है तो बैंक के थ्रू पैसे आएंगे। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? हमने क्या देखा, बैलेंस शीट में डॉट लगे हुए हैं बहुत सारे। तो जिधर डॉट लगे हुए हैं ना, तो उसका मतलब वहां पे एसेट के लिए और लाइबिलिटी के लिए एडजस्टमेंट गिवन है। सबसे पहले ए पॉइंट बोल रहा है, ए पॉइंट क्या बोल रहा है? सी ब्रिंग 1,00,000 रुपए कैपिटल लेके आएगा, 60,000 रुपीज गुडविल लेके आएगा और 1/4 का हम उसे पार्टनर बना लेंगे। प्लांट बढ़ गया 1,20,000, प्लांट पे देखो डॉट होगा। बिल्डिंग बढ़ गई 10%, बिल्डिंग पे डॉट है। स्टॉक फाउंड किए गए, ओवर वैल्यूड दे रखे 4,000 रुपए से कम कर देंगे, देखो स्टॉक पे डॉट है। प्रोविजन बनाना है डेटर पे 5%, ये 5% पैसे डूब सकते हैं हमारे जो हमें लेने हैं डेटर से, तो डेटर्स पे डॉट है। उसके बाद क्रेडिटर 1,000 रुपए बढ़ाने अनरिकॉर्डेड है तो 1,000 रुपए क्रेडिटर पे डॉट है। अब उसके अलावा जिस पे डॉट नहीं है तो वो बैलेंस शीट में लिखेंगे सबसे पहले। आइए सीधा चलते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन ने बोल दिया है नेसेसरी जनरल एंट्री पास करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ सी के एडमिशन होने के बाद। तो अभी बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हम तो आए इसलिए कि क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 59, ए बी पार्टनर है हमारे पास, 2:1 की ओल्ड रेशियो है। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो लेट टोटल प्रॉफिट 1, लेट टोटल प्रॉफिट 1। उसके बाद है रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 1 - 1/4। क्यों? क्योंकि सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 3/4। अब हम जल्दी से क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो निकालेंगे। और न्यू रेशियो का फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता सर, न्यू रेशियो तो देख के निकाली जाती है। 2/3, 1/3 और ये आ रहा है 1/4 के लिए। ये जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है ये पुराने पार्टनर्स के लिए बचा है, तो पुराने पार्टनर्स में ही मल्टीप्लाई होगा, नए पार्टनर का तो ओनली बेस सेम कर देंगे। तो 6/12, 3/12। अब 12 को इधर मल्टीप्लाई करने के लिए 3 चाहिए, तो 3 मैंने लिख दिया। 3/12। अब रेशियो कितनी आ गई? 6:3 की हमारे पास न्यू रेशियो आ गई। बट ये 3 से डिडक्टेबल है तो ये हो जाएगी 2:1:1। तो हमारे को ये रेशियो लेनी पड़ेगी 2:1:1। अब हमें क्या निकालनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसमें जल्दी से हम क्या करेंगे? ए लिखेंगे, बी ओल्ड पार्टनर्स की निकलती है। 2/3, 1/3 माइनस माइनस 2/4, 1/4। उसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 12। इधर भी एलसीएम आएगा 12। अब क्या करेंगे? 8 - 6 और 4 - 3, 2/12 और 1/12। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई?
2:1, क्योंकि जब भी लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके निकालते तो ओल्ड रेशो के बराबर ही आती है, इक्वल आती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब हमें क्या करना है, अपना फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो सबसे पहले हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर डेबिट साइड और इधर हमारा क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स, उसके बाद देन अमाउंट। ये हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमें अपना जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा। इधर हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बहुत इजी सा है, तो यहाँ इधर आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद लिखेंगे ए बी सी, देन उसके बाद लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के बाद दोबारा क्या लिख रहा है, पार्टनर्स का नाम ए बी सी। ये हमारे पास तो फॉर्मेट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, और उसके बाद हमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। पहले फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। मैं अपनी फोटो नीचे लेके आ जाता हूँ इधर। अब इधर हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, तो बैलेंस शीट हम इधर बना लेंगे। बैलेंस शीट के नीचे लिख देना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब यहाँ पे हमने बैलेंस शीट बना दी है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। अब जल्दी से हम अपना क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बस। और उसके बाद एक चीज रह गई अभी बेटा, एक चीज क्या रह गई, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। तो जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। इसका ही फॉर्मेट हमारा बन गया। लाइनें तो सीधी बन नहीं रही भाई, बेटा लाइनें आप सीधी कर लेना, स्केल से स्ट्रेट लाइन कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, एक फॉर्मेट और बनाएंगे जर्नल का। इधर लिखेंगे डेट, डेट के बाद देन पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के बाद लिखेंगे हम यहाँ पे एलएफ, एलएफ के बाद डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ये हमने 2 पेज के अपने जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बना ली, क्योंकि जर्नल एंट्री इसमें ज्यादा पास करनी, 58 में कम पास करनी थी, इसमें ज्यादा पास करनी। और एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में या तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलेगा, या फिर बोलेगा रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाओ। किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हुई तो सीधा बोलेगा रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, पीछे आएंगे। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी में हमें क्या करना है, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 1,80,000, और उसके बाद 1,50,000। बैलेंस शीट में कोई फ्री रिजर्व नहीं है, ना कोई राइट ऑफ के आइटम है, तो उसको नहीं लिखेंगे, और जिसपे डॉट नहीं है उसको लिख देंगे। तो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल पे कोई डॉट नहीं है, और हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कोई डॉट नहीं है। तो हमने एज इट इज लिख देंगे 10,000 रुपीज और 2,000 रुपीज। इधर हमें क्या लिखना है, इधर सबसे पहले बैंक का बैलेंस, उसके बाद कैश का बैलेंस। कैश पे तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, बट बैंक का बैलेंस हमें ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड करके लिखना है जो नया पार्टनर लेके आएगा। उसके बाद सारी एसेट पे डॉट है तो नहीं लिखेंगे, इधर कैपिटल अकाउंट लिख के छोड़ देते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखना है, अभी कैपिटल अकाउंट लिख के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और इधर क्या लिखेंगे हम, ए बी सी, यही 3 पार्टनर है। आइए इसके बाद सबसे पहले क्या बोल रहा है नीचे, नया पार्टनर जो आ रहा है कितने रुपए लेके आ रहा है, 1,00,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। तो 1,00,000 रुपए की कैपिटल लिख दी हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट में, 1,00,000 रुपए इधर बैंक में ऐड कर दिए। 60,000 रुपीज की गुडविल लेके आ रहा है। गुडविल की रेशो क्या है, 2:1, जो जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इधर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल।
तो ये भी हमने लिख दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 40,000 और 20,000, क्योंकि 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। उसके बाद क्या बोला इसने क्वेश्चन ने, तो 60,000 रुपीज इधर भी ऐड कर दिया हमने, ये बैंक का ऐड हो जाएगा अमाउंट। उसके बाद क्या बोला, प्लांट बढ़ गया, प्लांट बढ़ जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो बाय प्लांट कितने रुपए बढ़ गया, प्लांट 20,000 रुपीज हमारे पास प्लांट बढ़ गया। अब प्लांट की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम नई बैलेंस शीट में, 1,20,000। अब बिल्डिंग कितनी बढ़ गई, बिल्डिंग 1,50,000 की थी, 1,50,000 रुपीज की, 10% बढ़ गई तो 15,000 रुपीज बढ़ गई। तो इधर लिखेंगे बिल्डिंग हम, बिल्डिंग कितने की हो गई, 1,65,000 रुपीज की बिल्डिंग हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टॉक को कम कर दो, 4,000 रुपए ज्यादा है तो स्टॉक को कम कर देंगे, कितने रुपए कर देंगे, 4,000 रुपीज कम कर देंगे हम, स्टॉक 40 से कितना हो जाएगा, ओनली 36 का रह जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, डेटर पे प्रोविजन बना दो, तो प्रोविजन बना देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए के हैं, 60,000 रुपीज है, 60,000 रुपीज का कितना बनाना है, 5% बनाना है प्रोविजन, कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज। तो यहाँ पे 3,000 लिखेंगे और डेटर में से लेस करके दिखाएंगे, पहले लिखेंगे हम डेटर्स 60,000 रुपीज के, इधर लिखेंगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए, 3,000 माइनस कर देंगे तो बाहर कितना आएगा मेरे पास, 57,000 रुपीज। अब हमने ये सारी चीजें एडजस्टमेंट कर ली है, एक एडजस्टमेंट रह गई सर, क्रेडिटर भी तो बढ़ा दो, क्रेडिटर बढ़ाने बढ़ा दे दें यार, क्रेडिटर्स कितने रुपए बढ़ा दो, 1,000 रुपए। अब बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे, बैलेंस शीट में क्रेडिटर हो जाएंगे 59,000 रुपीज के, तो हो गए 59 के, इधर बैलेंस शीट का टोटल लिखेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करो, 35 इधर टोटल आ गया, 35 इधर टोटल आ गया, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया 27,000 रुपीज, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, तो इधर लिखना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसीए का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसको देना है, ए को देना और बी को देना है। तो 18,000 एंड 9,000, क्योंकि 27,000 को 3 से डिवाइड करो, 9 आएगा, 9 को 2 से करेंगे 18, और 3 2 1 से करेंगे तो 9,000। तो इधर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर ही आएगा हमारे पास, प्रॉफिट है क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना, 18,000 रुपीज और 9,000 रुपीज, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, टोटल, तो जल्दी से टोटल करेंगे, 1,00,000 रुपए इधर का टोटल हो गया, एक 1,50,000 प्लस 20 170 179 इधर आ जाएगा मेरे पास, और 180 20 238 इधर आ जाएगा, इधर भी लिखेंगे 238, इधर लिखेंगे 179, और 179 के बाद क्या करना है हमें, 1,00,000 रुपीज। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, तो टू बैलेंस सीडी कितना आएगा हमारे पास, 2,38,000 रुपीज, 1,79,000 रुपीज, देन 1,00,000 रुपीज। उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इधर आ जाएगा, 2,38,000, 1,79,000, और इधर आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। इनको बाहर लिखोगे तो इनका टोटल आएगा 5,17,000 रुपीज, कितना आएगा, 5,17,000 रुपीज। अब इसमें ये अमाउंट ऐड कर दोगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 5,88,000 रुपीज, कितना आएगा, 5,88,000 रुपीज। इधर कैश का बैलेंस इस बाहर आ जाएगा 2,00,000 रुपीज, और इस साइड भी टोटल करोगे तो 5,88,000 रुपीज आ जाएगा हमारे पास, और हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ये तो था हमारे पास, अगर यही पूछेगा रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, तो हमें ऐसे ही करना है। अब इसने जर्नल एंट्री बोली, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एडजस्टमेंट से ही पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी रुपए लेके आए, 1,00,000 रुपीज कैपिटल, 60,000 रुपीज गुडविल, तो ए 1,60,000 रुपीज वो लेके आया।
तो नरेशन क्या है इसकी, बीइंग न्यू पार्टनर या बीइंग सीज ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ए के बाद बीस कैपिटल। अब कितने रुपए आ जाएगा, इधर आएगा 60,000 रुपीज और 40,000, 20,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल राइट वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसके बाद क्या बोला, प्लांट बढ़ गया, प्लांट की वैल्यू बढ़ गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या लिखेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए की एंट्री में इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि बी पॉइंट में ही दोनों चीजें गिवन है। प्लांट बढ़ा है मेरा कितने रुपए, 20,000 रुपीज, बिल्डिंग बढ़ी है मेरी 15,000 रुपीज, और टू रिवैल्यूएशन कितने रुपए आ जाएगा, 35,000। उसके बाद नेक्स्ट में बोला स्टॉक ज्यादा पाएगा, स्टॉक को कम कर दो, स्टॉक कम हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितने रुपए से एंट्री पास हो जाएगी, 4,000 रुपीज से। नरेशन क्या पास होगी, बीइंग स्टॉक रिवैल्यू ओवर वैल्यूड बाय 4,000। ऊपर एंट्री क्या पास करोगे, प्लांट एंड बिल्डिंग में, प्लांट एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय बिल्डिंग 10% एंड प्लांट 20,000 रुपीज। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, आगे की एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट उसमें भी क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि इतने पैसे डूब सकते हैं, पहले रिजर्व बना के रख रहे हैं, प्रोविजन बना के रख रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स कितने रुपए, ये है हमारे पास 3,000 रुपीज का। इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, वो एंट्री तो पास होगी, नरेशन क्या होगी, बीइंग क्रिएट प्रोविजन 5% ऑन डेटर। इसके बाद क्रेडिटर भी बढ़ाने हैं, तो क्रेडिटर भी बढ़ेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ भी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितने रुपए क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, 1,000 रुपीज। तो नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग 1,000 क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड, ठीक है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड थे उसको रिकॉर्ड कर लिया, लिख देना बीइंग 1,000 क्रेडिटर वर रिकॉर्डेड। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया तो अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 27,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, 18,000 रुपीज ए को मिल जाएंगे और 9,000 रुपीज बी को मिल जाएंगे। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नरेशन पास करेंगे, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाय।